सरस्वती सुर वरदान दे, सुर सरगम के ज्ञान दे। सरस्वती सुर वरदान दे, सुर सरगम के ज्ञान दे। बैठे हो सभा के बरात माँ, हमरो इज्जत तोर हाथ माँ। सुर ले ताल के ज्ञान दे, सुर सरगम के ज्ञान दे। सरस्वती सुर वरदान दे, सुर सरगम के ज्ञान दे। जय जोहार। मैं रानू निषाद फिर आपके बीच में वही कथा कहानी कंथली हमर धार्मिक और आध्यात्मिक कथा कंथली के साथ में। माघ के महीना होते ना ते बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही पावत, बड़ा ही मनोरम रहे रहते। माघ महीना में फुरहुर 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 पुरवैया कतका सुंदरता ले बहते। माघ महीना में खेत मन में पियर पियर सरसों के फूल झूलत रही थे। वो दूरिया में आमा के डारा माँ, मौरे आमा के डारा माँ कोयली बैठ के कुहू कुहू और वे सब दृश्य ला देखबे परसा सुंदर ऐसे लागत रहते जैसे जंगल में कोनो अंगारा फेंक दे है, अंगार ला फेंक दे है। अतका सुंदर दमकत रहे रहते। मौरे आमा के मही हा महर महर जेती चलत रबे और कोनो एक रास्ता में आमा मौरे दिख गे तो ओकर खुशबू आप हमला आकर्षित कर लेते। ऐसन माघ के महीना और माघ महीना में एक ठन सुंदर और संपूर्ण भारतवर्ष जे पर्व ला मनाते वो पर्व आते। और निश्चित रूप से वो पर्व ला आप जानते हो बसंत पंचमी, जे माघ महीना के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन मनाए जाते। और ये बसंत पंचमी के का महत्व है, बसंत पंचमी काबर मनाते और ये बसंत पंचमी का कारण से मनाते कर पीछे के धार्मिक और आध्यात्मिक कारण। जैसे कि आप सब जानते हो हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में जब का भी तीज तिहार रीति रिवाज है कोई ना कोई हम धार्मिक और आध्यात्मिक कथा से जुड़े हुए रहते। ता बसंत पंचमी घलो इसने धार्मिक कथा ले जुड़े हुए हैं, धार्मिक कंथली ले जुड़े हुए हैं। जेला हमन सुनत आवत हन एक कहानी ला अब जानबो कैसे ता हमर पिताजी दादा काका नाना नानी ये सब सुनाए हैं और वही सुने हुए कहानी है जेला मैं आपके बीच में रखे के कोशिश करूँ। ता बात सृष्टि के प्रारंभ के मोर नाना है इसने पूछे हमें कि बसंत पंचमी मनाते एक कारण का है नाना बताओ तो। कबर हमार नाना हाँ मामा फैमिली पूरा गाना बजैया गवैया बजैया रही से ता कहीं ना कहीं जुड़े रहता। एक दिन पूछ परे हो सब नान चूरे हो पूछो कैसे नाना बसंत पंचमी काबर मनाते। तब मोर नाना हम बताई कि बेटी बसंत पंचमी सरस्वती माता के प्राकट्य दिन हरे तमे क्यों बस तन नहीं कर पीछे कहानी है। ता का कहानी है ता सुन में किस हाँ सुनाना ता सुनाना क्यों ता सुने। सृष्टि के प्रारंभ की कथा है जेमें भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी कमल पे विराजित है जला सब जानते हो। ता एक दिन विष्णु जी है ब्रह्मा जी लकी से कि ब्रह्मा जी ले आप सृष्टि के सृजन करो, आप सृष्टि ला बनाओ, नवा सृष्टि
जब अही और जब वो कर जब सृष्टि हमार बीच में आई ओमे जीव जंतु नर नारी सब बना। ब्रह्मा जी की जो आज्ञा प्रभु कबर भगवान मन है एक दूसरे के सबके सबला एक दूसरा ला सम्मान देते। काकरो बर कोई आज्ञा नहीं, काकरो बर कोई वो अधिकार काकरो पर कोई आज्ञा नहीं, सब प्रेम से अधिकार पूर्वक लेते भी और देते भी, बात ला सुनते भी और मनाते घल। ऐसने ब्रह्मा जी ला कि विष्णु जी है कि आप सृष्टि के सृजन करो, आप सृष्टि के निर्माण करो। ब्रह्मा जी है नाना प्रकार के हर चीज बने, नदियाँ बने, नरवा बने, तरिया बने, पहाड़ बने, रूख राई जंगल झाड़ी चिड़ई चिरगुन हर चीज बने। और वही रचना में एक अनुपम रचना इंसान के बने, मानव के, मैनखे के। जब वो रचना ला ब्रह्मा जी बने, अब सब ढाला देखिए काका बन गए, हाँ नदियाँ बन गए, तरिया बन गए, पहाड़ी बन गए, पर्वत बन गए, पेड़ बन गए, फूल बन गए, डारा बन गए, हर चीज नदियाँ झरना सब बन गए। इंसान में चिड़ई चिरगुन, इंसान जीव जंतु में हाथी चांटी सब बन गए। अब बना ली भगवान ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी बने। अब ओकर बाद आगे अपन ब्रह्मलोक में दिन गुजरे लगिस तका हुई। तो एक दिन मन में सोच कि चलो तो मैं सृष्टि के सृजन करे हूँ, सृष्टि बना हूँ, दुनिया बना हूँ, तो चल तो देख के हूँ, कला देख के हूँ सृष्टि ला कैसे बने ढंगले बनाया है नहीं बने। अब जाग देखिस ब्रह्मा जी चक हो गए, सोचे लग गए। का सोचे लगे? कबर के इंसान बन गए, नदियाँ नरवा जीव जंतु सब बन गए, लेकिन कोई में हलचल नहीं, कोई में कोई भाव नहीं, कोई में कुछ नहीं। ना भूख लागे मल्ला, ना प्यास लागे, ना सुतेल भाई ना उठेल भाई, ना गुस्सा लागे ना हंसी लागे। भोग बाय सब बैठे हैं चुप ले। पानी है फेरों में हलचल नहीं है, पहाड़ है पर एक पहाड़ निर्जीव है, लेकिन उनमें कोई खूबसूरती नहीं, कोई सुंदरता नहीं। फूल है पर उनमें ना हलचल है, ना कुछ नहीं है, ना खुशबू है, ना कुछ भी नहीं है। इस जानवर मन चुप मुख बैठे है, ना मतलब भूख लागत है, ना प्यास जनाते है, ना कहीं जनाते। नारद ब्रह्मा जी बड़ा सोच में हो गए, अब का किया जाए भगवान, का किया जाए। तब फिर स्तुति करी, फिर सब देवी देवता बताई इसमें दुनिया बना दे भगवान, और लेकिन इनमें कोई हलचल नहीं है, का किया जाए। तो फिर विष्णु जी के द्वारा और महेश जी के द्वारा अब भगवान माने एक दूसरे से बातचीत करी। तब बातचीत करी सब ब्रह्मा जी फिर अपन कमंडल के जल ला निकाली, सब धरती में छिड़की। जी हाँ ले बिन महतारी के बेटी जन्मी, बिन महतारी बेटी जन्मी। अब वो बिन महतारी बेटी के नाम रखी सरस्वती। बोलो सरस्वती मैया की जय। बिन महतारी बेटी जन्मी जेका नाम सरस्वती रखी। अब सरस्वती ऐस और जे दिन सरस्वती प्रकटी वही दिन जब ऐस अब माता सरस्वती ऐस और भगवान ब्रह्मा जी ला नमस्कार करिस, प्रणाम करिस, विष्णु महेश सब ला प्रणाम करिस। ओकर बाद कहते कि मैं मोला बुलाए हो या मैं मोर प्राकट्य कौन कारण से हो है, का कारण मोल याद करे या मोला प्रकट करे, मोला अवतरित करे। और एक वजह से मानस में सरस्वती माता ला ब्रह्मा जी के मानस पुत्री से भी मानस पुत्री घलो कहे जाते। तब ऐसे की तब बताई ब्रह्मा जी है कि ऐसे ऐसे बात है। तब माता सरस्वती है ते अपन विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाए हुए वीणा के तार ला छेड़ी। अब वीणा के तार ला जब छेड़ी तब जत का जीव जंतु नदी पहाड़ी नरवा चिड़ई हाथी चांटी सब में भाव संचरित होने लगे। फूल मन मुस्कायल लगी, हाले लगी, डोले लगी, नदिया कलकल कलकल बहन लगी। पेड़ रुखवा मन डारा डारा पाना पाना सब डोले लगी। मन के मन में हासे भूख प्यास के भाव है जने।
अब ऐसे ढंग ले माता सरस्वती जतका लोग है, जतका दुनिया के जितना भी संरचना है ओमे सुंदरता, ओमे रंग भरी, ओमे भाव भरी। ते एकरे सती बसंत पंचमी ला माता सरस्वती के अवतरण प्राकट्य दिवस के रूप में सब जन ई उकरे सती बसंत पंचमी माघ महीना के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन बसंत पंचमी के महापर्वला संपूर्ण भारतवासी मन मनाते। और यही गोड बात में माता सरस्वती के स्वरूप के अगर वर्णन किया जाए, या वैसे तो वेद पुराण शास्त्र नेति लेती गई थे, बखान नहीं कर सके, फिर भी माता सरस्वती के शांत स्वरूप है। और सुंदर 4 ठन हाथ है, जिनमें एक ठन में एक वर मुद्रा में है, दूसरा में स्फटिक माला है, तीसरा में वीणा है और चौथा में वेद है। तो ये दुनिया में, संसार में, पूरे विश्व भर में 4 वेद है। ये 4 हाथ 4 वेद के से संबंध है। और ये 4 हाथ में, एक हाथ में स्फटिक माला है। स्फटिक माला व्यक्ति के मन में साधना, आराधना के भाव ला जागृत करते। वेद है ते ज्ञान, विद्या, बुद्धि देते। वीणा है ते जब वीणा के तार छिड़ते तब जतका दुनिया में जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, सब में संगीत संचारित हो जाते। स्फटिक वेद और वर मुद्रा में माता सरस्वती सब ला ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, स्वर, लय, ताल के पूरी धात्री है। सब जतका भी व्यक्ति ओकर सामने नतमस्तक होके ओला आराधते, ओला पूजते, ओला माता विशेष रूप से अपन दया दृष्टि बरसाते। और सुर, लय, ताल, ज्ञान, बुद्धि सब ला ओकर भंडार, ओकर झोली के में भंडार भर देते। एक घंटे के बाद है, आप जानत हो, आप जानते हो कि लक्ष्मी पूजा के समय में लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती घलो कि सरस्वती माता के घलो पूजा किया जाते। वही संबंधित अब देखो भाव सब कर है। और कोई भी कहानी कंतली है मार्गदर्शन बर रहते। और वो निश्चित रूप से जितना भी हमारे अंदर में सत्य है, आनंद है, चित्त है, सब यही वेद पुराण शास्त्र और यही कहानी, यही आध्यात्मिक और धार्मिक कहानी ला सुन के आते। तो एक बार के बात है, माता लक्ष्मी है, अब सबो जन मन बहिनी बहिनी है, सब शक्ति के, पार्वती के, शक्ति के अंश है। एक दिन कहा थे माता लक्ष्मी यहाँ सरस्वती माता के पास में मिले बर जाते, मुलाकात करे बर। बहुत दिन हो जाते जाते, और कैसे सरस्वती हवस का कहीं पूछते तहाओ। तो सरस्वती माता देख के लक्ष्मी माता कहते, आई अब्बड़ दिन आओ बहनी, पाँव परत हो, और अब्बड़ दिन बाद आए हो, तब कैसे अब्बड़ दिन में आना हो, ले ले बैठ। तब माता लक्ष्मी कहते, मोर कर नाना प्रकार के काम हैं, यह सबला खवाए के, पियाए के, लालन पालन के जिम्मेदारी मुहिल हेवे। अब मुहिल हेवे तब में हमरा ठेला थुन न हो कि रात दिन तोर घर में आत रहो। अब माता लक्ष्मी के बाद लसुली सरस्वती माता तब बहिनी छरे है ना भाई, भाव तो सब के अंदर में है। सरस्वती कहते, तिही छपोगरी दुनिया भर के काम ला करत, जिहा तोर जरूरत नहीं रहे वहाँ घलो मोर जरूरत होती है ना भाई। तो ऐसे कहना कि मोर कर काम नहीं है, तब माता ऐसा ढंग ले दोनों जना ना एक दूसरा ला मैं श्रेष्ठ कहते रहते। तब दोनों जन बात करत, बात में बात बढ़े है ना भाई। तब बात करत खिंचाता नहीं होगा, दोनों जन के बीच में बात है बढ़ गए। अब बात है बढ़ी तब का किए जाए, तब माता पार्वती के पास जाते दोनों जन। देख तो दीदी ऐसे ऐसे बात है, ये कथे कि
मोर में ऐसे ऐसे पूछ्यो ता कथे कि मोर कर काम के मारे में खुद फुर्सत नहीं होत, रात दिन आओ तो ये कथे लक्ष्मी माता कथे कि सरस्वती ये कथे जी हाँ तोर जरूरत है वहाँ, जी हाँ तोर जरूरत नहीं रहे वहाँ घलो मोर जरूरत रहते। तब बता तही है कौन श्रेष्ठ है। अब माता पार्वती फंस गए बीच में। तब बने ढंग ले समझाते कि देखो दोनों जन एक दूसरे के पूरा को काबर, जहाँ पे लक्ष्मी है, जहाँ धन है और बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब वो धन घलो कोनो काम के नहीं है। और जहाँ ज्ञान है और धन नहीं है, कुछ नहीं है, तब ले वैसे ओकर बात ला घलो कोनो सुने नहीं। तब दोनों एक दूसरे के पूरक पर दोनों महत्वपूर्ण हो, दोनों एक दूसरे के लिए महत्व, दोनों सबके लिए महत्व है। और यही कारण ले लक्ष्मी पूजा के दिन आप देखियो लक्ष्मी माता के संग संग में सरस्वती माता घलो पूजे जाते। तब ये सरस्वती माता के नाम कहानी रखे कोशिश करे हो। तब फिर बात करते हैं बसंत पंचमी के। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के प्राकट्य होते और वही दिन से जतका दुनिया है, संसार है, ते में ज्ञान बुद्धि चित्त के सब जन जीव जंतु मल्ला ज्ञान बुद्धि चित्त मिलते। संगीत के जतका विधा है सब सरस्वती माता के देन है, सरस्वती माता के द्वारा जतका भी संगीत विधा है या संगीत विधा हो गए, ललित कला हो गई। ललित कला में 5 ललित कला थे, 5 ललित कला में जतका भी कलाकार है सब माता सरस्वती के आराधना पूजा करते। काबर नहीं करी भाई, काबर भगवान शंकर के डमरू में जो डमरू डमडम में बाजी है, संगीत ला संचरित कौन करे, माता सरस्वती। भगवान कृष्ण जे मुरली बजे, इस मुरली में सुंदर ध्वनि कौन डालिस था, माता सरस्वती। नारद जी के वीणा में जतका भी इंस्ट्रूमेंट है, जतका भी वाद्य यंत्र सब में सरस्वती माता विराजमान होते। औ माता सरस्वती है दुनिया के संचालन बर, संसार के संचालन बर सत मार्ग दिखाए बर ना, सत मार्ग के स्थापना करे बर ऐसे से घलो काम करे। जैसे रावण के भाई कुंभकर्ण ना, वो यश जब वो बहुत तपस्या करे के बाद ऐसा वरदान मांगी, का वरदान त इंद्रासन मांगी। कौन है? रावण के भाई कुंभकर्ण है। लेकिन माता सरस्वती बुद्धि ऐसे फेरी कि इंद्रासन के जगह में निद्रासन मिल गए, निद्रासन कुंभकर्ण ला मिल गए। साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र जी जे धर्म के स्थापना करी, मर्यादा के स्थापना करी। जब वन के जतका प्राणी है ओला सुख पहुँचा के जन कारण बने, में भी माता सरस्वती के महती भूमिका हुई। कबर की माता सरस्वती मंत्रा के द्वारा कही के बुद्धि लनी फेर वायरती ते भगवान राम वनवास नहीं जाती, और वनवास नहीं जाती ते राम राज्य के स्थापना नहीं हो पाती। तब माता सरस्वती है धर्म के स्थापना करे बर ना प्रकार के लीला रची, सब नाना प्रकार के काम करे। ऐसे माता सरस्वती के अवतरण दिवस बसंत पंचमी माघ महीना के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन मनाए जाते। और ये कर सबसे ज्यादा जो माता बसंत पंचमी मनाए के सबसे ज्यादा खुशी कौन ला देखे ला मिलते, काकर तरफ से देखे ला मिलते। लइका लोग, लइका जिन स्कूल में पढ़ैया है, बड़ा सुंदर ढंग से सब तैयार हो जाते, बिहनिया ला पीला वस्त्र धारण करते। माता सरस्वती ला पीला वस्त्र बहुत पसंद है। तब पीला वस्त्र धारण करके अब सब जाना तो स्कूल में बसंत पंचमी के त्यौहार में खैरागढ़ में जब पढ़ात रहा तब बसंत पंचमी के दिन में सुंदर बहुत बड़े आयोजन होते वहाँ पे। और बसंत पंचमी के दिन सब जतका भी प्रथम ईयर से लेकर के PhD करने वाले जतका भी विद्यार्थी है सब सुंदर साड़ी पहन के, सुंदर बहुत सारा उपवास रख के वहाँ पूजा अर्चना करते था। जतका भी शिक्षा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, संगीत से संबंधित विद्यालय है, और प्रायः सब जन माता सरस्वती ला बसंत पंचमी के दिन पूजते और प्रार्थना करते कि हे माता हमार जीवन में ज्ञान बुद्धि और संयमता के
गुण हमेशा विद्यमान रहा है। संगीत के द्वारा हमार जीवन सुंदर और सुगमता के साथ चलत रहे। ऐसे बसंत पंचमी के तिहार ला मनाए जाते। ता मोला आशा है ये बसंत पंचमी आप भी खुशहाली से मनाओ और माता सरस्वती आप सबो झन ला ज्ञान बुद्धि संगीत से भरे। जय जोहार।